विस्तार विस्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर डिस्कस क्लास 11th NCERT और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में। अर्नेस्ट मेयर जी कौन थे एंड उन्होंने क्या क्या वर्क किया था एंड कैसे इनको बहुत ज़्यादा महान माना जाता है एंड इनको कौन कौन से इनके कंट्रीब्यूशन से, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अर्नेस्ट मेयर जी को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। 20th सेंचुरी का इनको डार्विन कहा जाता है एंड वर्ल्ड के टॉप 100 साइंटिस्ट में से सबसे इनको महान माना जाता है। अर्नेस्ट मेयर जी को वर्ल्ड के टॉप 100 वैज्ञानिक में से सबसे महान माना जाता है एंड इनका जो जन्म है वो केपटाउन जर्मनी में 5 जुलाई 1904 में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 5 जुलाई 1904 में होता है केपटाउन जर्मनी में। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया था, 1953 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, जहाँ पर इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड फैकल्टी ऑफ साइंस को क्या किया था, ज्वाइन किया था। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड फैकल्टी ऑफ साइंस को ज्वाइन किया था एंड इन्होंने, और फिर उसके बाद से इनका जो रिटायरमेंट है वो 1975 में अलेक्जेंडर एगिजिजर प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस के तौर पर इनको रिटायर कर दिया गया। जब ये रिटायर होते हैं तो इनको एक पदवी दी जाती है, जिसको लिए इनको कहा जाता है अलेक्जेंडर एगासाइज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। तो ये इनका जो है क्या है, एक उपाधि है। इनका जो एक लंबा सा इनको एक उपाधि दी जाती है और फिर इनकी मृत्यु होती है 2004 में। ये कुल मिलाकर के 100 साल जीते हैं एंड 100 साल की उम्र में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। 100 साल की उम्र में इनका जो क्या होता है, डेथ हो जाता है हमारे अर्नेस्ट मेयर जी का। अर्नेस्ट मेयर जी का जो डेथ है वो 100 साल की उम्र में हो जाता है, 100 साल एज, ठीक है। उसके बाद से आइए इनके कंट्रीब्यूशन, जो साइंटिफिक इन्होंने जो वैज्ञानिक तौर पे जो भी इन्होंने योगदान दिए उसके बारे में। सबसे पहले इन्होंने योगदान दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है यही से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इन्होंने कहा कि जो स्पीसीज होते हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं। ये इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है, इंटरब्रीडिंग का मतलब है आपस में ही क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। और इनके जो बच्चे होते हैं वो आगे जा कर के क्या करेंगे, जनन करेंगे। इनसे जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो आगे जा कर के जनन करेंगे और ये जो होते हैं, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी जनन करते हैं। तो ऐसे करके क्या होती है, एक प्रजाति बन जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद से यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे इन्होंने काम किया था, जहाँ पे जीवों के विकास की बायोलॉजी का इन्होंने एक काम किया था, जीवों के विकास वाली बायोलॉजी में इन्होंने। फिर उसके बाद से रिसर्च फील्ड, इन्होंने 80 साल तो अपना पूरा रिसर्च फील्ड में दे दिया था एंड इनका जो रिसर्च फील्ड का जो करियर है वो 80 साल लंबा है, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने ऑर्थोलॉजी, जहाँ पे पक्षियों के बारे में इन्होंने, बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद से इन्होंने पढ़ा था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या, टेक्सोनॉमी, टेक्सा मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी मतलब होता है चीज़ों को, मतलब जो भी वर्गीकरण हो रहे हैं उनको अरेंज करना एंड उसको सिस्टमेटिक लेवल पे रखना, ठीक है। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की एंड जियोग्राफिक, जंतु भूगोल का ये मतलब होता है कौन से जीव, जो पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल है, वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं एंड उनके वजह से इवोल्यूशन पे क्या क्या असर पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। और फिर उसके बाद से चौथा इनका अध्ययन आता है सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक क्रमबद्धता। मान लीजिए टेक्सोनॉमी में हमें सारी चीज़ें पता चल गई। टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, फिर उसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी उसका सारा चीज़ें जानवर का पता चल गया। अब उसको हम लोग सिस्टमैटिक यानी उसको किस फाइलम में रखना है या किस वर्गीकरण में रखना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कहाँ आएंगे, सिस्टमैटिक्स में आएंगे, उसको क्रमबद्ध करेंगे। उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। पांचवा जी इवोल्यूशन, जिसको विकास कहा जाता है। इवोल्यूशन मतलब जैव विकास। कैसे विकास हुआ, कैसे बंदर से कैसे मंकी कैसे क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये कोई मंकी है, कोई जो मंकी है, कैसे यह क्या बन गया, इंसान में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे मकाऊ बने, कैसे आपके ये जो छोटे छोटे जो काले काले जो बंदर होते हैं वो बने। तो ये क्या हो गया, ये एक जैव विकास है। जीव ने क्या किया गया, अपने आप में क्या है, एक जैव विकास किया हुआ है, तभी जाकर के यहाँ पे बहुत सारे लिविंग क्या है पहुँचे हैं। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, इस पे सारी चीज़ों को बता दिया। फिर उसके बाद से इन्होंने इतने अच्छे काम करने के बाद एक महान वैज्ञानिक होने के नाते इनको जो दिया गया वो बायोलॉजी का सबसे बड़ा इनको प्राइज़ दिया गया, जिसमें आता है आपका ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में आता है बल्जम प्राइज़ 1983 में, दूसरे में आता है आपका इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में इनको दिया गया था, और तीसरे में इनको दिया गया कॉर्फुड प्राइज़ 1999 में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रिपल क्राउन है इनको बायोलॉजी का दिया गया। फिर इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए, और इन्होंने जो भी कहा था, जो भी कॉन्सेप्ट बनाया, वो काफ़ी चीज़ें आजकल के बायोलॉजी में, आजकल के रिसर्च में काम आ रही है। एंड ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किए थे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में अच्छे से समझ आएगा। एंड अगला लेक्चर हम लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है उस पर लाने वाले हैं। एंड धीरे धीरे करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम लोग समझते जाएंगे। ये सारी जो पॉइंट है ये आपकी प्योरली एनसीईआरटी से लिया गया है। और आप सभी जो जैसे कि 11th में तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी मोटी बुक या कोई भी अनदर बुक पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो मोटी बुक आती है जो 600 650 की होती है, वो सारी किताबें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, टॉपिक समझने के लिए वो किताबें नहीं होती है। लिमिटेड जो एनसीईआरटी में जितना भी है वो चीज़ें पढ़ें एंड उस चीज़ पे ध्यान दें। जैसे यहाँ पे एक बुक है, तो ये चीज़ों को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ों को यहाँ से लिया था। तो ये चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में, और यहीं से हमने सारी चीज़ों को लिया गया था। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे यूनिट का इंट्रोडक्शन यहाँ से अगले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। और इस यूनिट में आपको लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग करना सीखें, और क्योंकि रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है सही टाइम पे।